हेलो दोस्तों, माई एस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम जानेंगे करेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, 1 जून 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने एमएसएमई की परिभाषा बदल दी है। अब कितनी रकम तक के निवेश और कारोबार वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग अर्थात माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निवेश 1 करोड़ व कारोबार 5 करोड़। दूसरा ऑप्शन है निवेश 10 करोड़, कारोबार 50 करोड़। तीसरा ऑप्शन है निवेश 20 करोड़ तथा कारोबार 100 करोड़। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, प्रश्न में आगे बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं कि एमएसएमई है क्या। दोस्तों, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत सरकार ने एमएसएमई के तहत कंपनियों को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला श्रेणी है माइक्रो अर्थात सूक्ष्म उद्योग, दूसरा है स्मॉल अर्थात लघु उद्योग और तीसरा श्रेणी है मीडियम अर्थात मध्यम उद्योग। तो इस प्रश्न के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों के लिए पहला ऑप्शन सही है, अर्थात निवेश 1 करोड़ व टर्नओवर 5 करोड़ तक के कारोबार वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योगों का दर्जा दिया जाएगा। जबकि जो दूसरे ऑप्शन के अनुसार निवेश 10 करोड़ व टर्नओवर 50 करोड़ वाले उद्योगों को लघु उद्योग अर्थात स्मॉल उद्योगों की श्रेणी में रखा जाएगा। जबकि 20 करोड़ रुपए तक का निवेश तथा 100 करोड़ तक के कारोबार वाले उद्योगों को मीडियम अर्थात मध्यम उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की संप्रभु रेटिंग अर्थात सॉवरेन रेटिंग BAA2 से घटाकर निम्नलिखित में से क्या कर दी है। दोस्तों, यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है BAA5, दूसरा है BAA4, तीसरा है BAA3 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें सही उत्तर है BAA3 अर्थात ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग को घटाकर BAA3 कर दिया है। वैसे 2017 में मूडीज ने भारत की रेटिंग को BAA2 प्रदान किया था। BAA3 स्तर काफी निचला स्तर माना जाता है। BAA3 का अर्थ है सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग। अगर इससे निचले रेटिंग की बात करें तो उसे कबाड़ वाली रेटिंग कह सकते हैं। अर्थात सीधा अर्थ यह है कि BAA3 रेटिंग निवेश के लिहाज से सबसे खराब रेटिंग मानी जाती है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मई 2020 में ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में रहा। दोस्तों, यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अम्फान महातूफान से बुरी तरह प्रभावित हुआ। दूसरा ऑप्शन है कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरकरण करने की योजना का शुभारंभ किया गया। तीसरा ऑप्शन है देश का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसमें सही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना का शुभारंभ किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अर्थात भारत के ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर को तथा कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ हाल ही में किया है। अर्थात इस योजना के माध्यम से कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करें तो यह ओडिशा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था और कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अर्थात यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस मंदिर का संरक्षण दिया है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन द्वारा हासिल किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, दरअसल पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह में बहुत अंतर है। इस वजह से कई तरह के परीक्षण करने के लिए आर्टिफिशियल सॉइल अर्थात मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है और भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से इस मिट्टी को अमेरिका से मंगाता था, जो काफ़ी महंगा पड़ता था, करीब 1000 रुपये प्रति किलो।
चलिए ये जानते हैं भारत में कैसे बनी है ये मिट्टी। दोस्तों, भारत के भूवैज्ञानिकों ने पाया कि तमिलनाडु के सेलम के पास दो ऐसे गांव हैं, सीतमपोंडी और कुन्नामलाई, जहां पर एरोथोसाइट नामक चट्टानें हैं जिनसे चंद्रमा की सी मिट्टी तैयार की जा सकती है। इस पेटेंट के लिए इसरो ने 5 साल पहले ही अप्लाई कर दिया था और हाल ही में इसे इस पेटेंट का अधिकार मिल गया। इस पेटेंट का लाभ यह होगा कि भारत अंतरिक्ष अभियानों में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पहला यूरोपीय देश जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया। दोस्तों, यहाँ भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इटली, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया तथा हंगरी। इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा महातूफान अर्थात सुपर साइक्लोन उठा। दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, परंतु इसका सही उत्तर है अम्फान। दोस्तों, 20 मई को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया गया था। यह नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था, जबकि निसर्ग तूफान जून के प्रथम सप्ताह में अरब सागर में उठने वाला तूफान है, जबकि फानी मई 2019 में आने वाला एक चक्रवाती तूफान था तथा बुलबुल नवंबर 2019 में आने वाला एक तूफान था जो बंगाल की खाड़ी में ही उठा था। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें व सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।